हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 26 जो आज आपको 28 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा ये वर्कशीट आपकी बेस्ड है आपके चैप्टर दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन, जो पहले आप कर चुके हैं। अब आपको इसकी समरी बेटा पहले सबसे पहले तो देखिए अरेंज करने के लिए दिया गया है, जो आपको करेक्ट ऑर्डर में कुछ गिवन सेंटेंसेस को एज़ पर देयर अकरेंस, ये इंसिडेंट्स हैं जो उनके अकरेंस के बेस पे कौन सा पहले हुआ उसके बेस पे उसको ऑर्डर में आपको लगाना है। पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं ये एरो के फॉर्म में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेंटेंसेस में बताया क्या गया है। पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज्ड टू ब्रिंग द फोन होम। जो पापा थे वो सबसे पहले परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं वो क्या करें जब जॉडी ये कहता है कि मैं फ़ोन को घर ले आऊँ। मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड द फोन। अब मिलविल उनके साथ है, जो मिलविल ने ये ऑफ़र किया कि अच्छा ठीक है मैं आपको घोड़े पर वहाँ पर ले जाऊँगा। तो उन्होंने ये घोड़े की जो राइड है, जो उनके मेमोरेबल राइड थी, कि वो उनको कहा कि आ जाओ और अपने ऊपर बिठाया था, तो वो मिलविल ने ऑफ़र किया था। फॉन्स मदर वॉज किल्ड, जो फॉन की मदर है जो डो है उसको मार दिया गया था। तो जॉडी सेंड मिलविल बैक, जॉडी ने मिलविल को वापस भेजा। जॉडीज मदर वॉज स्टन्ड एट वॉट जॉडी हैड सेड, तो वो एकदम से समझ ही नहीं पाई थी वो क्या करे। वो एक तो उनके लिए आया है कि जॉडी की मदर जो है वो स्टन्ड हो गई थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि जॉडी ने ये क्या कहा कि वो फ़ोन को लेने के लिए जंगल में जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, फ़ोन की जो मदर है, हम पहले इसको स्टार्टिंग से करते हैं। तो फ़ोन की जो मदर है सबसे पहले उनकी डेथ हुई थी। तो सबसे पहला पार्ट तो बेटा 3 है। देन बाद में उनके बेटे ने, जॉडी ने पापा से पूछा कि क्या मैं उसे ला सकता हूँ घर पे, तो ये पार्ट 1 है। देन अब यहाँ पर देखिए ये 3rd हो गया हमारा कि जॉडी की जो फ़ोन है उसकी मदर की डेथ हो गई, उसको किल कर दिया गया। फादर से पूछा जॉडी ने, तो उनको बहुत अजीब लगा, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द डो उनकी जान बच पाई थी। तो 3-1, देन 3 फर्स्ट नंबर पे आ गया बेटा, 1 सेकेंड नंबर पे आ गया। देन है आपका मिलविल ने आप ऑर्डर दिया। मिलविल जो है वो क्या है, उनके घर में आए हैं और हॉर्स राइड के लिए उन्होंने क्या कर दिया, ऑफ़र किया जॉडी को कि आप मेरे साथ जा सकते हैं, मैं आपके साथ चलूँगा। जो लेने के लिए जाना चाहते थे वो लोग फ़ोन को, डॉ के जो बच्चे को, क्योंकि डॉ तो बेटा मारी जा चुकी थी। अब उसका बेबी जो उसने देखा था तो उसको वो नहीं रहना देना चाहती थी कि वो दुख में रहे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन तो ये है, सेकंड जो हमारा पार्ट है, स्टेटमेंट है, वो क्या है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड फोन। तो आपको पता है, आपको वर्कशीट में एक फ़ोटोग्राफ भी दिखाई गई थी जिसमें मिलविल ने जॉडी को अपने बैक में बिठाया हुआ था हॉर्स पे, तो उन्होंने ऑफ़र किया था। फिर है जॉडी की मदर जो थी, जॉडी सेंड मिलविल बैक, तो मिलविल को तो लास्ट में भेजा है उन्होंने। जॉडीज मदर वॉज स्टन एट वॉट जॉडी हैड सेड, तो जब जॉडी ने बताया कि वो वापस जाकर लेकर आना चाहता है, तो उसकी मम्मी कैसे हो गई थी, उसकी मम्मी एकदम से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है, वो एकदम से ऐसे शांत हो गई थी। और उसका कारण क्या था कि अब ये यहाँ पर देखिए मिलविल के बाद उनसे पूछा गया, पहले मिलविल लेके तो नहीं जा सकता, मिलविल ने ऑफ़र कर दिया पापा के सामने। लेकिन अब यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर, ये हमारा हो गया। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो यहाँ पर हमारा जब 3rd, 1st, 2nd हो चुका है कि मिलविल ने ऑफ़र किया पापा के सामने कि मैं ले जाऊँगा, देन मदर से वो परमिशन लेता है जॉडी, तो आ गया 5th कि मैं जाना चाहता हूँ और फ़ोन को लेकर आना चाहता हूँ, और वहाँ पहुँचकर जॉडी ने मिलविल को वापस भेजा था, तो ये आ जाएगा 4th।
कि पहले पेनी यानी कि फादर से पूछा मैं फ़ोन को लेकर आना चाहता हूँ। देन जब फ़ोन की मदर की डेथ हुई, उसका लीवर लिया गया जिससे पेनी को ठीक किया, फादर को ठीक किया गया, पा को बचाया गया। उसके लीवर से जहर के हेल्प से जहर निकाला गया और उसको बचाया गया। उसके बाद पापा से पूछा गया कि फ़ोन की मदर की जो डेथ हुई है, मैं उनके बेबी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहता, क्या मैं उसे घर ला सकता हूँ। देन ही मिलविल ऑफर्ड हिम राइड। क्या ऑफ़र किया था कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ फॉरेस्ट में और हम फ़ोन को इकट्ठे चल के ढूंढ कर लेकर आएंगे। देन अब उसके बाद वो अपनी मदर से पूछते हैं फॉरेस्ट में जाने से पहले, तो जॉडीज मदर वॉज स्टन एट व्हाट जॉडी हैड सेड। तो जो जॉडी की मदर है वो एकदम से समझ नहीं पाती हैं, वो एकदम से शांत हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, क्या कहें, जाने दें जंगल में या ना जाने दें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बेटा थैंकफुल तो हैं फ़ोन के लिए, उसकी मदर के लिए कि उन्होंने पैनी को बचाया। तो देन अब वहाँ पर क्या कंडीशन होती है, जब आपने पढ़ा तब तक कि जॉडी जो है वो हूफ्स की साउंड सुनता है, जब घोड़े की जो थाप है उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो वो राइट टर्न ले लेता है। तो बस वहीं से ये स्टोरी अब स्टार्ट हो रही है। ही वेटेड फॉर द साउंड फॉर द हूव्स टू एंड। उस जॉडी ने क्या किया, जब जॉडी ने मिलविन को ज़बरदस्ती घर वापस भेजा तो वो तब तक रुके रहे उस जगह पर जब तक बेटा वो आवाज़ आ रही थी, हूव्स, वो पैर घोड़े की कदमों की आवाज़ आ रही थी। देन कट टू द राइट, वहाँ पर उन्हें लग रहा था कि राइट साइड में उन्हें शायद जो वो वही स्पॉट है जहाँ उन्होंने फ़ोन को देखा था। तो द स्क्रब वॉज स्टिल, स्क्रब बिल्कुल स्टिल था। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। जो उनके खुद की जो ट्विंग्स, झाड़ियों को, कुछ डंडियों को तोड़ने की जो आवाज़ थी, तो वही आवाज़ साइलेंस को ब्रेक कर रही थी, अदरवाइज चारों तरफ बहुत शांति थी। देन ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। एक सेकेंड के लिए तो उनको लगा कि शायद उन्होंने अपनी डायरेक्शन खो दी है और वो कुछ गड़बड़ में है, फंस गए हैं। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम। बजर्ड होता है बेटा गिद्ध, बाज। इस तरह से देखिए, ये जो बजर्ड है ये यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है। ये हमारे ईगल, बजर्ड, ये सारे बेटा क्या है, बजर्ड ये स्केवेंजर्स हैं, ये डेड एनिमल्स को ईट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लियर करते हैं। तो क्या हुआ, देन अ बज रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लिप कार्ट। तो एक जो बज है वो उनके उनके पास एकदम से उड़ता हुआ आता है और फ्लैप्ड इनटू, अपने पैर, अपने जो पर होता है वो हिलाता हुआ, फ्लैप करता हुआ आगे एयर में चला जाता है। ही रैन इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक। वो वहाँ से भागता हुआ ओक्स के नीचे आ जाता है जहाँ पर ओक्स ट्रीज है। बजर्ड सैट इन अ सर्कल। अब जो बजर्ड्स हैं बेटा, ये देखो, ये पिक्चर में दिखाया है कि किस तरह से डेड बॉडी के चारों तरफ वो सर्कल में बैठ जाते हैं, क्योंकि इनका काम ही डेड एंड डिकेई के ऊपर सरवाइव करना है। तो वो बस जो है उनके लिए वो एक फूड है। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक, बस सेट इन अ सर्कल अराउंड द कार्कास ऑफ द डो। अब जो डो जिसको इन्होंने किल किया था उसके चारों तरफ एक सर्कल बना के बजर्ड्स हैं सारे, वो बाज और चील ये सब हैं, क्योंकि वो उससे ही अपना, वो उनके लिए भोजन है। दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिज एट हिम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम से अपना सिर उसकी तरफ उठाया और फाइनली अपने सारे जो बेटा, दे टर्न देयर हेड, अब उसकी तरफ देख रहे थे और उन्होंने कैसे हुकार भरी, जैसे हिज डैट हिम, जैसे सांप करता है, इस तरह से उन्होंने उस पर रिएक्ट किया। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू अ एडजेसेंट ट्री। उन्होंने जो बेटा, उन्होंने क्या किया, बो को फेंका, उनके हाथ में बो थी, एक लकड़ी का, एक पेड़ का लकड़ी का टुकड़ा था जो उन्होंने उनके ऊपर फेंका। तो वहाँ फेंकने से वो वहाँ डेड बॉडी के जो पास थी वहाँ से तो उड़ गई, लेकिन आसपास के
जो आसपास पेड़ थे उनके ब्रांचेस पे जाकर उनकी टहनियों पर बैठकर देखने लगी। तो अब क्या हुआ, आसपास के पेड़ एडजेसेंट पेड़ों पर जाके वो बैठ गई। दे सैंड द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स। अब जो जो सैंड है, सैंड का रेत जो मिट्टी है वहाँ पर, द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, यानी कि लार्ज कैट प्रिंट्स आपको पता है कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लायन टाइगर। तो कोई भी लायन टाइगर जो बड़े साइज़ के हैं, कैट फैमिली जो कैट फैमिली के होते हैं, लायन और कैट खुद टाइगर, तो बेटा इनकी ना पैरों की आवाज़ नहीं आती, गद्देदार होते हैं इनके पैर। तो द कैट जो हमारी है यहाँ पर, वो कैट लायन के लिए बोला गया है, लायन टाइगर जो बड़े बड़े होते हैं। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्टेड द डो टू द कैरी ऑन बर्ड्स। अब क्या था, पहले तो उन्होंने कैट्स ने, लायन ने, टाइगर ने उसको खा लिया, लेकिन वो उसके बाद सड़ा हुआ मांस नहीं खाते, तो उसके बाद उन्होंने वो जो बचा हुआ है वो किसके लिए छोड़ दिया, वो फ्लैश, वो कैरी ऑन बर्ड्स, यानी कि ये स्केवेंजर बर्ड जो बजर्ड, जो काइट, ईगल, इनके लिए उन्होंने वो खाना छोड़ दिया। द फॉन ही, अब जॉडी जो था, जॉडी आगे ढूंढने जा रहा है अपना फ़ोन। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फ़ोन। अब उसे लगा कि फ़ोन छोटा सा है, वो कहीं झाड़ियों में या घास के पीछे ना छिप गया हो, तो उसने जितनी झाड़ियाँ थी उस तरफ और जो कहाँ, तो उन सबको ग्रास को अपनी जगह से हटा के देखा, वहाँ की घास को। इट डिडेंट सीम पॉसिबली दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। और ये सब देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बस कल ही की बात है। द फोन वॉज नॉट देयर, अब वो फ़ोन जो है वो नहीं मिल रहा था। ही सर्कल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन। उन्होंने पूरा उस एरिया में, जॉडी ने पूरा उस एरिया में सर्कल किया, घूम कर देखा, लेकिन कहीं ना कोई आवाज़, ना कोई साइन। द बजर्ड्स चेक देयर विंग्स, बजर्ड जो है वो अपने विंग्स अपने देख रही हैं। और बेटा विंग्स क्यों, क्योंकि विंग्स ताकत है, विंग्स ही उनके हेल्प करता है नीचे से तेज़ी से ऊपर जाने में, या फिर जैसे ही वो नीचे आकर कुछ उनका टारगेट है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो वो टारगेट था यहाँ पर कि ही सर्कल्ड क्लियरिंग। और कोई साउंड नहीं आ रहा, कोई साइन नहीं आ रहा, तो वो घबरा रहा था कि कोई भी नहीं मिल रहा मुझे। द बर्ड क्लैक देयर विंग्स एंड इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। और जो बर्ड्स हैं वो इम्पेशेंट थे, वो क्योंकि वापस अपने खाने को प्राप्त करना चाहती हैं, और वो जॉडी के डर से जो है वहाँ से ऊपर पेड़ पर उड़कर चली गई थी। तो he returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. अब वो वापस उस पॉइंट पर आया जहाँ पर उन्होंने फ़ोन को देखा था, और वहाँ पर अब वो देखने लगे तो सैंड के जो प्रिंट्स हैं, वो प्रिंट सुबह जो बारिश आई थी, जो रात में लेट नाइट बारिश आई है, द नाइट्स रेन हैड वॉश अवे। जो रात, जो भी उसके वॉश हो गए थे क्योंकि रेन आ गई रात को, जो फुटप्रिंट रहे होंगे फ़ोन के वो छोटे छोटे, वो सब अब वॉश हो चुके थे, क्योंकि उसके वेट कम होने की वजह से उसके इम्प्रेशन डार्क भी नहीं थे, परमानेंट भी नहीं थे। और वो क्योंकि इतना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं था, तो उसके इम्प्रेशंस के यहाँ आसपास दिख भी नहीं रहे थे। तो इस तरह से वो हुफ, द नाइट्स रेन हैज़ वॉश कर दिया ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड। सिर्फ किसके दिख रहे थे निशान चारों तरफ, वो कैट और बजर्ड्स के दिख रहे थे। अब है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स बिलो। तो यहाँ पर बेटा आंसर्स दिए गए हैं, हिंट्स में से ही आपको लेना है, दो में से एक आंसर, दो तीन जो दिए हैं उसमें से आंसर सही है। हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, तो कौन गया था हॉर्स पे, हॉर्स पे गया था मिलविल। देन जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड डैश हिज वे द फॉन रेयर प्लांट। देन यहाँ पर देखिए बेटा, जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, अब जॉडी क्या ढूंढ रहा था, हु, यहाँ पर जॉडी हु वॉज
इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, कौन चला गया था हॉर्स पे वापस? मिलविल को भेजा था जॉडी ने, तो मिलविल वापस चला गया था बैक। अब है वेंट अवे, तो मिलविल हो गया। अब है वेंट अवे से आपको ये हिंट मिल गया था बेटा कौन चला गया, वेंट अवे की वजह से आपको पता चल गया कि वेंट अवे में क्या आ गया, मिलविल। जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, जॉडी क्या ढूंढ रहा था? फॉन को ढूंढ रहा था। जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर, जॉडी कौन सी जगह आ गया था? जहाँ पर ही हैड सीन द फॉन। जॉडी गॉट रेड ऑफ द बजर्ड बाय थ्रोइंग हिज, तो जॉडी ने क्या फेंका था उन पे? बो फेंका था उन पे, अपना जो लकड़ी का टुकड़ा था उसने वो उन पे बजर्ड्स पे फेंका था, वो बाज और चील पे फेंका था, तो वो एडजेसेंट पास के पेड़ पर ऊपर चढ़ गए थे। हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो, तो सैंड किसके फुटप्रिंट्स दिखा रहे थे? बिग कैट्स के दिखा रहे थे। और बेटा बिग कैट्स के क्यों दिखा पाते हैं फुटप्रिंट्स? क्योंकि वेट ज़्यादा है, जिसका वेट ज़्यादा है उतना ही उसका इम्प्रेशन मिट्टी पे, उसका ही जो बॉडी का वेट की वजह से उसका इम्प्रेशन परमानेंट होगा, डार्क होगा। और फॉन जो है वो छोटा है, अभी बेबी है, तो उसका एक तो वेट इतना नहीं है, दूसरा रेन की वजह से भी वो वॉश हो गए जो फुटप्रिंट्स थे। देन व्हाट डिड द बजर्ड डू ऑन सीइंग द जॉडी, तो जॉडी को देखने पर उन्होंने क्या रिएक्ट किया था? हिज डैट हिम, उसके ऊपर उन्होंने फुकार। जब हिज की इसकी आवाज़ किसकी होती है? वैसे स्नेक की होती है, लेकिन यहाँ हिज किसके लिए यूज़ किया गया है? बजर्ड ने किस तरह से उसको हिस किया था, वहाँ पर फुकार दिया था। वाई डिड बजर्ड क्लैक देयर विंग्स, तो जो बजर्ड है वो अपने विंग्स को क्यों इस तरह से क्लैक करते हैं? टू गिव जॉडी डायरेक्शन टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। अब यहाँ पर क्लैक क्या था? वो फ्लैप करते जा रहे थे जोर जोर से, और वो इम्पेशेंट थे, अपने विक्स को बार बार बैठे बैठे हिला रहे थे। क्यों हिला रहे थे? टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो वापस अपने काम यानी कि अपने फूड को लेने के लिए, वो डो की जो कारकास है, जो डेड बॉडी है, उसमें उसको खाने के लिए बार बार वो उतावले हो रहे थे। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स, तो अबव एक्सट्रैक्ट्स में आपको बताना है वर्ड नियर बाय, पास में। तो नियर बाय के लिए बेटा वर्ड यूज हुआ है एडजेसेंट। और अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री के लिए यूज हुआ है बो। तो इस तरह से बेटा आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जैसे ही उन्होंने वहाँ पर उनको थ्रो किया, बो थ्रो किया ऑन देम, तो ये अपने पास के उन आसपास के पेड़ों पर चली गई। और दूसरा हमसे पूछा गया था एडजेसेंट के बाद दूसरा वर्ड है, देखिए एडजेसेंट तो है नियर बाय के लिए, और लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री भी इसी के पास में है और उसका है बो, BOUGH, ये लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। और ये देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जब दोनों ये आंसर्स हो गए, इसका हो गया एडजेसेंट एंड देन सेकेंड इज बो, BOUGH। तो इस तरह से बेटा आपकी कंप्लीट होती है। और आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट याद रखना है, टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, wear a mask, take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands regularly with soap and water. Take care of yourself, keep learning and enjoying, stay blessed and healthy, and be in touch with us by subscribing the channel and pressing bell icon, ताकि आपके पास बेटा समय पर काम आ जाए, आप समय पर अपना काम कर सकें नोटिफिकेशन के थ्रू। और इसी तरह से बेटा आप आगे बढ़ते रहिए। वेरी गुड, मैं आपकी बहुत तारीफ़ें मुझे मिल रही हैं, आपके टीचर्स भी बहुत खुश हैं, और बाकी बच्चे भी जो नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना काम टाइम से करके सेम डे जिस दिन वर्कशीट आती है उस दिन करके आप शाम तक उसको वापस व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि टीचर्स भी उसको आराम से चेक कर सकें। तो यही आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, सभी चीज़ों का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।